नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम यही चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है ना कि हमारे जो संसार है, संसार में लगभग 115 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। कितने एलिमेंट्स की केमिकल एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है? लगभग 115 से 119, कहीं कहीं 115 लिखा, कहीं कहीं 119 लिखा है। ठीक है, 119 एलिमेंट्स की लगभग खोज हो चुकी है और वो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, आपको हम एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, एटम और कंपाउंड का अलग से एक वीडियो बनाकर बता देंगे कि ये डिफरेंस, इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग यही एसिड बेस और सॉल्ट को बताने जा रहे हैं। तो हमने बताया कि एलिमेंट्स कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। और यही कंपाउंड उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, यही जो कंपाउंड होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ये 3 भागों में विभाजित होते हैं। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ their chemical property, these compounds are classified into 3 groups. फर्स्ट एसिड, सेकेंड बेसिस और थर्ड सॉल्ट्स। ठीक है, तो यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमारे जो ये कंपाउंड है ये 3 ग्रुपों में डिवाइड होते हैं और वो तीनों ग्रुप क्या है? एसिड, बेस और सॉल्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को एसिड पढ़ने के लिए, हम लोगों को बेस पढ़ने के लिए, सॉल्ट पढ़ने के पहले, एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ने से पहले हम लोगों को इंडिकेटर के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं और इंडिकेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद इंडिकेटर पढ़ने के बाद हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर। तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इंडिकेटर को पढ़। तो दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा, हम इसको रफ कर देते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, हेडिंग, अगली हेडिंग डालिए आप इंडिकेटर। क्या डालिए? इंडिकेटर, इंडिकेटर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना, मतलब ये एक ऐसा चीज़ होगा, एक ऐसी चीज़ ही बोल सकते हैं, एक ऐसी चीज़ होगा जो इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा? कि हमारा जो कंपाउंड है वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कलर भी होता है, यानी कि जब हम एसिड और बेस को उस कंपाउंड में डालते हैं तो उसके कलर में कुछ चेंजेस आते हैं और उन कलरों के चेंजेस को देखकर हम ये डिसाइड कर पाते हैं, हम ये जान पाते हैं कि वह कंपाउंड एसिड है या बेस है। सॉल्ट की बात फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आप अगर इंडिकेटर पूछे व्हाट इज इंडिकेटर, तो आप लिख सकते हैं एन इंडिकेटर इज अ डाई, एन इंडिकेटर इज अ डाई, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर, दैट changes colors when that changes color when it is put into an acid or basis। ठीक है, क्या कह रहा है? इंडिकेटर एक तरह का हमारा डाई होता है। क्या होता है? डाई होता है। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस, मतलब जो चेंज करता है कलर,
कलर को चेंज करता है। कब चेंज करता है? व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस, जब उसमें हम एसिड और बेस को पुट करते हैं। आपके सिलेबस में 3 तरह के इंडिकेटर्स हम लोग को पढ़ने हैं। पहला देखिए, हम लोग किस तरह का 3 तरह के इंडिकेटर आप लोगों को पढ़ने हैं। पहला हमको पढ़ना है लिटमस, दूसरा हमारा है मेथाइल ऑरेंज, और तीसरा हमारा है फेनॉल फैथलीन। ठीक है, हमारे पास ये 3 तरह के इंडिकेटर हैं। एक हमारा है LEIN, ठीक है, फेनोल्फथलीन। ठीक, ये हमारे पास 3 तरह के इंडिकेटर हैं, लिटमस, मेथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन। ठीक है, तो ये इन तीनों को पढ़ना। उसके बाद एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम इन 3 इंडिकेटरों के बारे में पढ़ लें। सबसे पहले लिटमस होता क्या है? लिटमस हमारा पेपर होता है, एक तरह का लिटमस पेपर होता है। बोर्ड में हम दोनों 2 तरह के हमारे होते हैं। एक हमारे पास होता है ब्लू लिटमस, ब्लू कलर का होता है, और एक हमारे पास रेड कलर का होता है। कितने कलर के होते हैं? 2 कलर के। एक ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा हमारा होता है रेड लिटमस पेपर। ठीक है, ये 2 तरीके के हमारे लिटमस होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम कैसे जानेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है और रेड लिटमस पेपर होता क्या है, और इसके बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेसिस है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि लिटमस हमारा 2 तरह के होते हैं लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा रेड लिटमस पेपर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई सोल्यूशन होता है तो कुछ ड्रॉप हम सोल्यूशन का लेंगे और लिटमस पेपर में डालेंगे। ठीक है, अगर लिटमस पेपर अगर वो एसिड होगा सोल्यूशन, तो एन एसिड क्या करेगा? एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, तो एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। दूसरी बात क्या है कि अगर हम बेस डालेंगे, क्या करेंगे? अब अगर बेस का ड्रॉप होगा तो वो टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि हम एसिड को, अगर एसिड का बूंद डालते हैं, एसिड के सोल्यूशन को लिटमस पेपर में डालते हैं तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस का बूंद डालते हैं तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब आप कहेंगे कि ये अभी तो आपको याद रहेगा, लेकिन बाद में क्या होगा? जैसे ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में, बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑरेंज जूस होता है। ठीक है, ऑरेंज जूस कभी पिए हैं? बड़ा महंगा है। चलिए ठीक है, तो ऑरेंज जूस जब आप लेंगे, ऑरेंज जूस का ड्रॉप लेंगे और लिटमस पेपर में डालेंगे तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और अगर वहीं पर आप जैसे मिर्च का रस है या जो कड़वा पदार्थ है उसको आप डालेंगे तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम लिटमस पेपर से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है, इसको आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मेथाइल ऑरेंज की ओर चलते हैं। तो अब हम दूसरा जो इंडिकेटर हमारे पास है मेथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो मेथाइल ऑरेंज में क्या होता है? मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हमें रेड कलर देता है। क्या देता है? रेड कलर देता है इन एसिडिक सोल्यूशन में। एसिडिक सोल्यूशन में हमको क्या देता है? रेड कलर देता है। और येलो कलर देता है, येलो कलर हमको देता है इन बेसिक सोल्यूशन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों,
तो हमने लिटमस बताया, मेथाइल ऑरेंज बताया। अब हम लोग फेनाफेथलीन की ओर चलेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए कि फेनाफेथलीन की ओर चलते हैं। और फेनाफेथलीन जो होता है वो हमारा कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। और कलरलेस क्या होता है? इन एसिडिक सॉल्यूशन होता है। और दूसरा हमारा पिंक कलर देता है, पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। पिंक कलर इन बेसिक, दिख रहा है सब? बेसिक सॉल्यूशन दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, तो एक बार रिवीजन करा दे कि इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर एक प्रकार का डाई होता है, एक मतलब कलर को दिखाने वाला सब्सटेंस होता है जो कि चेंज करता है कलर को चेंज करता है। और कलर को चेंज करके हमें ये बताता है, कलर कब चेंज होता है? जब उसमें हम एसिड और बेस डालते हैं। एसिड और बेस डालते हैं तो इंडिकेटर का कलर चेंज होता है और उससे हमें पता चलता है कि वो जो सॉल्यूशन है, वो जो सब्सटेंस है, वो हमारा एसिड है या बेस है। तो हमने बताया कि इंडिकेटर हम लोगों के जो कोर्स में है, अभी जो हम लोग को पढ़ना है, लिटमस, मेथाइल ऑरेंज और फेनाफेथलीन। नेचुरल इंडिकेटर्स की बात हम लोग अभी थोड़ी देर बाद या अगली क्लास में करेंगे। तो लिटमस हमारे जो होते हैं, दो तरह के पेपर होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, दूसरा रेड लिटमस पेपर होता है। यहाँ पर क्या होता है? एसिड हमारा क्या करता है? एसिड हमारा बेस को एसिड हमारा ब्लू को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है, यानी ब्लू कलर को रेड कलर में हमारा कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक उसी तरह मेथाइल ऑरेंज होता है, जब मेथाइल ऑरेंज में सोल्यूशन को डालते हैं तो रेड कलर देता है। अगर वो एसिड सोल्यूशन होगा तो हमें रेड कलर मिलेगा, बेसिक सोल्यूशन होगा तो हमें येलो कलर मिलेगा। ठीक इसी तरह फेनाफेथलीन की बात होती है। फेनाफेथलीन में जब हम सॉल्यूशंस को डालते हैं तो हमको कलरलेस मिलता है। कब मिलता है? जब हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है। और पिंक कलर मिलता है जब हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो ये थे सारे बातें हमने अभी बताया कि हमारा ये चैप्टर क्या था, और यहाँ पर हमने बताया कि उसके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर एलिमेंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। उसके बाद हमने बताया कि एसिड, बेस, सॉल्ट को इंडिकेटर के माध्यम से हम डिसाइड करेंगे कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है, कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है, कौन सा सब्सटेंस हमारा सॉल्ट है। सॉल्ट के बारे में अभी बात नहीं की, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक की बातें आज हमने की इस वीडियो में। अगली वीडियो में और भी आगे की बातों को करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मत किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अब आपके सामने मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री भी आ चुका है, और इसी तरह का प्यार रहा तो फिजिक्स भी आएगा। और धीरे धीरे करके जैसे ही हमारे चैनल थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा तो और भी चीज़ें आपको और भी सब्जेक्ट आपको इस चैनल में मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।